प्रिय मित्रगण, हमारे लिए जो पाप बलि बना, उस प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। आप सबों का आपके पसंदीदा बाइबल अध्ययन श्रृंखला सत्य वचन में एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। आशा है आप सभी परमेश्वर के अनुग्रह से कुशल पूर्वक हैं और आज के मनन के लिए अपने पेन और कॉपी के साथ पुनः तैयार बैठे हैं। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं जो हमें इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि हम निरंतर आपके लिए उत्तम कार्यक्रम प्रदान कर सकें। और यह भी निवेदन करता हूं कि आप अपने प्रार्थना निवेदनों को, सुझावों को और प्रश्नों को हमें निरंतर भेजते रहें। जो दर्शक हमारे साथ आज पहली बार जुड़ रहे हैं, मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि हम इन दिनों बाइबल की पुराने नियम की तीसरी पुस्तक लेवी व्यवस्था का अध्ययन करते आ रहे हैं और हमने अब तक होम बलि, अन्न बलि और मेल बलि, इन तीन बलिदानों को विस्तार से देखा है। और पिछले प्रसारण में हमने पाप बलि को आरंभ किया था तथा उसके अंदर 5 में से 2 प्रकार के पापों को देखा था, जो कि अज्ञानता का पाप और याजकों का पाप था। अब हम आगे बढ़ते हुए बाकी 3 प्रकार के पापों को आज देखेंगे। मित्रों, पाप कोई भी करे, परमेश्वर की दृष्टि में वह घृणित ही है, जिससे परमेश्वर कभी मेल नहीं कर सकता। तीसरा है मंडली का पाप। दोस्तों, यह एक सामूहिक पाप है जिसके कारण सारी मंडली दोषी ठहरती है, यहाँ तक कि सारा देश परमेश्वर के सामने पापी ठहरता है। परमेश्वर ने बहुत सी बार ऐसे पापों के कारण पूरे इस्राएल देश को दोषी ठहराया और उसे दंडित किया। 70 ईस्वी में यरूशलेम का विनाश इसका एक सटीक उदाहरण है। आज हमारे समाज में ऐसे बहुत से पाप हैं जो एक रीति विधि बनकर रह गए हैं और हम उसे बिना हिचकिचाहट करते चले जाते हैं। लोगों को यह एहसास भी नहीं होता कि वे पाप कर रहे हैं। आज सिर्फ हमें नजरें उठाकर देखने की आवश्यकता है और हम पाएंगे कि हमारे समाज में, कलीसियाओं में, देश में इनकी बहुतायत है। जैसे भ्रष्टाचार, व्यभिचार, भौतिकवाद, ऐसे बहुत सी कुरीतियां आज आम बात होकर रह गई हैं। पर परमेश्वर इन पापों से भी घृणा करते हैं और इसके कारण पूरा समूह या पूरा समाज परमेश्वर के सामने पापी ठहरता है। आगे बढ़ते हुए हम प्रधान व्यक्ति के पाप और जनसाधारण लोगों के पापों पर भी मनन करेंगे, जो सभी पाप बलि की ही श्रेणी में आते हैं। दोस्तों, पाप के कारण हमारा परमेश्वर से मेल संभव नहीं है, पर परमेश्वर के अनुग्रह से यह तसल्ली है कि हमारे लिए उसके बाद भी इन पापों से छुटकारे का एक मार्ग है। हम सदा के लिए पापी बने रहें, यह आवश्यक नहीं है। प्रभु यीशु ने हमारे लिए इन सभी बलिदानों को पूरा कर दिया और हम उसके द्वारा पापों की क्षमा प्राप्त कर परमेश्वर से मेल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं और परमेश्वर के वचन की इन गूढ़ बातों को जानने का प्रयास करते हैं। हम लेवी व्यवस्था की पुस्तक उसके 4 अध्याय के 8 और 10 पद में आगे पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, फिर वह पाप बलि के बछड़े की सब चर्बी को उससे अलग करे, अर्थात जिस चर्बी से अतड़ियां ढपी रहती है और जितनी चर्बी उनमें लिपटी रहती है, और दोनों गुर्दे और उनके ऊपर की चर्बी जो कमर के पास रहती है, और गुर्दों समेत कलेजे के ऊपर की झिल्ली, इन सबों को वह ऐसे अलग करे जैसे मेल वाले चढ़ावे के बछड़े से अलग किए जाते हैं, और याजक इनको होम बलि की वेदी पर जलाए। मित्रों, यहाँ पाप बलि चढ़ावे के विधि या विधान के पीछे मेल बलि का भी जिक्र है। पाप क्षमा किए गए, संगति बहाल हुई, सेवा पुनः स्थापित हुई, चर्बी को वेदी पर जलाया गया। स्मरण रहे कि चर्बी का मतलब सबसे अच्छे भाग से है। हम 4 अध्याय के 11 और 12 पद में आगे पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, और उस बछड़े की खाल, पांव, सिर, अतड़ियां, गोबर और सारा मांस, निदान समूचा बछड़ा छावनी से बाहर शुद्ध स्थान में जहां राख डाली जाएगी, ले जाकर लकड़ी पर रख कर आग में जलाए। जहां राख डाली जाती है वह वहीं जलाया जाए।
मित्रों, इस बिंदु से अन्य चढ़ावों से और इसमें मूलभूत भिन्नता दिख पड़ती है। बछड़े का बचा भाग शिविर के बाहर ले जाकर भस्म किया जाता है। हमारा मानना है कि यह सामान्यतः पाप की भयंकरता पर जोर देता है। यह पशु पाप बलि था। यहाँ समर्पण का कोई विचार नहीं या मसीह के व्यक्तित्व की ओर संकेत भी नहीं है, बल्कि यह मसीह है, पापों का हरने वाला, जो हमारे लिए पाप बन गया। इसका गूढ़ अर्थ हमें इब्रानियों की पत्री में मिलता है। हमारी एक ऐसी वेदी है जिस पर से खाने का अधिकार उन लोगों को नहीं जो तंबू की सेवा करते हैं, क्योंकि जिन पशुओं का लहू महायाजक पाप बलि के लिए पवित्र स्थान में ले जाता है, उनकी देह छावनी के बाहर जलाई जाती है। इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। इसलिए आओ उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर उसके पास निकल चलें, क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थायी नगर नहीं, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं। इब्रानियों 13 अध्याय उसके 10 से 14 पद में हम इसे पढ़ते हैं। धर्मशास्त्र के इस भाग पर अच्छे से विचार करें। धर्म कभी भी पवित्र ईश्वर की मनसा को संतोष अथवा उसके दिल की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता। केवल क्रूस पर मसीह की मृत्यु ही पापों की क्षमा प्रदान कर सकती है। हम स्वभाव से ही पापी हैं और स्वर्ग के उपयुक्त नहीं हैं। यदि ईश्वर सारे संसार को भी अनंत काल के अंधेरे में ढकेल दे सकता है, तब भी स्वर्ग के दूतों का पवित्र पवित्र गान ही होगा। परंतु ईश्वर का धन्यवाद हो कि उसने ऐसा नहीं किया। उसने हमसे इतना अधिक प्रेम किया कि उसने प्रभु यीशु मसीह को भेज दिया, जो हमारे लिए पाप बना। अब अपने पापों की समस्या के समाधान के लिए किसी और मार्ग या तरीके से नहीं, पर प्रभु यीशु मसीह की ओर मुड़े और उस पर भरोसा रखें कि वही केवल आपके पापों से आपको छुटकारा व क्षमा प्रदान करेगा। ऐसा करने में वह समर्थ है। वह आपके मन और आत्मा की तह तक जाकर उनकी आवश्यकता पूर्ति करेगा। केवल वही पापों की क्षमा देता है। पाप से छुटकारा पाने का केवल एक उपाय या समाधान क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह की मृत्यु को पाप बलि के रूप में ग्रहण करना है। यही अर्थ पशु के शेष भाग का शिविर से बाहर जलाने के संकेत से मिलता है। आइए अब हम आज के वचन पर ध्यान दें। लय व्यवस्था की पुस्तक 4 अध्याय उसके 13 से 14 पद में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, और यदि इस्राएल की सारी मंडली अज्ञानता के कारण पाप करे और वह बात मंडली की आंखों से छिपी हो और वे यहोवा की किसी आज्ञा के विरोध कुछ करके दोषी ठहरे हों, तो जब उनका किया हुआ पाप प्रकट हो जाए, तब मंडली एक बछड़े को पाप बलि करके चढ़ाए, वह उसे मिलाप वाले तंबू के आगे ले जाए। मित्रों, यहाँ पर हम मंडली के पाप को देखते हैं। पूरी मंडली का चढ़ावा पुरोहित के चढ़ावे के ही बराबर था। बलिदान के लिए सबसे उत्तम चढ़ावा एक निर्दोष बछड़ा था। आपको ज्ञात है कि महायाजक प्रभु के सामने समस्त मंडली का प्रतिनिधित्व करता है, इसीलिए चढ़ावा भी बराबर का होगा। मेरे विचार से एक और सबक यहाँ हमें मिलता है। परमेश्वर के सामने केवल किसी व्यक्ति की ही जिम्मेदारी नहीं है, परंतु सामूहिक उत्तरदायित्व भी है। परमेश्वर राष्ट्रों का न्याय करते हैं और अधिकतर लोग राष्ट्र के पाप के भागीदार नहीं होते, परंतु राष्ट्र के न्याय से वंचित भी नहीं रहते। सन 70 ईस्वी में जब यरूशलेम का विनाश हुआ तो पूरा राष्ट्र बंधुआई में चला गया। जब रोम साम्राज्य का पतन हुआ तो सभी गिर गए। मित्रों, मैं और आप भी उत्तरदायी हैं, क्योंकि हम भी राष्ट्र के एक भाग हैं। परमेश्वर कलीसिया और स्थानीय कलीसिया का भी न्याय करता है। मैंने सुना है कि लोग कहते हैं कि वे किसी उदारवादी कलीसिया के सदस्य बनकर ही अपनी साक्षी देने का प्रयास करेंगे। मित्रों, यह विचार उन्हें कहां से मिला? यह ईश्वर के वचन में तो नहीं है। यदि आप किसी ऐसी कलीसिया के सदस्य हैं जो परमेश्वर के वचन के सत्य को नहीं सिखाती, परमेश्वर भी आपका न्याय कलीसिया के साथ ही करेगा। आप व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हैं, परंतु जब आप अपने को दूसरों से जोड़ लेते हैं तो क्या आप सामूहिक उत्तरदायित्व के दायरे में आ जाते हैं? जब प्रभु ने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में एशिया के 7 कलीसियाओं के नाम संदेश भेजे, तो वह कलीसियाओं के नाम पर तो थे ही,
पर व्यक्तिगत रूप से भी लागू होते थे। हम लय व्यवस्था 4 अध्याय के 15 पद में आगे पढ़ते हैं। और मंडली के वृद्ध लोग अपने अपने हाथों को यहोवा के आगे बछड़े के सिर पर रखें और वह बछड़ा यहोवा के सामने बलि किया जाए। मित्रों, धर्म वृद्ध राष्ट्र के प्रतिनिधि थे। उसी प्रकार प्रकाशित वाक्य पुस्तक के प्राचीन कलीसिया के प्रतिनिधि थे। अब यहाँ की धर्म अनुष्ठान की परंपरा भी पुरोहित के चढ़ावे से मिलती जुलती है और मैं पुनः उसका वर्णन नहीं करूंगा क्योंकि यह पद 16 से 21 में विस्तार पूर्वक है। आगे हम देखते हैं प्रधान पुरुष अर्थात मुखिया के पाप। लय व्यवस्था 4 अध्याय उसके 22 और 23 पद में हम पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, जब कोई प्रधान पुरुष पाप करके अर्थात अपने परमेश्वर यहोवा की किसी आज्ञा के विरुद्ध भूल से कुछ करके दोषी हो जाए और उसका पाप उस पर प्रकट हो जाए, तो वह एक निर्दोष बकरा बलिदान करने के लिए ले आए। मित्रों, आपको ज्ञात होगा कि इन सभी झुंडों के लोग भिन्न भिन्न प्रकार से बलि चढ़ाते हैं क्योंकि वे पापी हैं। उनकी जिम्मेवारी प्रत्येक के मामले में फर्क है, परंतु वे सब दोषी हैं। एक और सरकारी अधिकारी को लें, लोग जो मुखिया पद संभालते हैं उन पर अनेक प्रकार के आरोप भी लगाए जाते हैं। कई बार तो यह गपशप भी होता है और सिद्ध भी होते हैं। यहाँ वास्तविक दोष होना चाहिए, उसके अपराध से उसको अवगत कराना चाहिए और तब उसे बलि चढ़ाना होगा। फिर धर्मवृद्ध एक जिम्मेवारी का स्थान ग्रहण किए हैं। उसकी बलि भी पुरोहित अथवा मंडली की बलि से किसी प्रकार कम नहीं होनी चाहिए, निजी परंतु व्यक्तिगत रूप से अधिक मूल्यवान होनी थी। मित्रों, इससे एक सबक और सीखने को मिलता है कि प्रधान अर्थात मुखिया परमेश्वर के प्रति उत्तरदायी है और वही उसे नियुक्त भी करता है। अभाग्यवश हमारे आजकल के राजनीतिज्ञ परमेश्वर को प्रसन्न करने का कुछ भी प्रयास नहीं करते। मैंने उनके अधिकतर भाषण सुने हैं और कई सुनना बाकी भी है। चाहे प्रजातांत्रिक हो अथवा गणतंत्रवादी, किसी ने भी परमेश्वर के प्रति जिम्मेवारी नहीं जताई। सदैव ही लोगों को प्रसन्न करने की तीव्र इच्छा है। वे अक्सर अपने संसदीय क्षेत्र के प्रति उत्तरदायी होने की बात करते हैं, परंतु परमेश्वर के प्रति नहीं। मित्रों, धर्मवृद्ध अर्थात प्राचीन के लिए बकरी का छोटा बच्चा नर का चढ़ावा लाना था। यह किसी बड़े बैल पशु के समान बहुमूल्य नहीं था। इनके लिए भी बलि के अनुष्ठान का नियम आदि उसी प्रकार से करने थे जैसा पुरोहित अथवा प्रजा के लिए निर्देश थे। ध्यान दे कि मानव का पाप उसी प्रकार जैसे किसी निजी व्यक्ति का हो और पशु की कीमत उसकी जिम्मेवारी के अनुकूल होनी चाहिए थी। अब हम आगे देखते हैं साधारण लोगों का पाप। इसे हम पढ़ते हैं लय व्यवस्था 4 अध्याय उसके 27 पद में लिखा है, और यदि साधारण लोगों में से कोई अज्ञानता से पाप करे अर्थात कोई ऐसा काम जिसे यहोवा ने मना किया हो करके दोषी हो और उसका वह पाप उस पर प्रकट हो जाए। अब यहाँ पर साधारण व्यक्ति निजी नागरिक के बारे में बात हो रही है। पाप अनजाने में हुआ, परंतु ईश्वर के विरुद्ध उसके लिए बलि चढ़ाना है। कोई ऐसी बात जो प्रतिबंधित थी, उसका दोष अपवाद नहीं, परंतु उसकी पुष्टि होनी थी। मित्रों, इस बलि चढ़ावे से दोष दूर करना और विवेक को संतुष्ट करना था। केवल मसीह की मृत्यु ही आधुनिक मनुष्य के दोषारोपण को दूर कर सकता है। मनोवैज्ञानिक तंत्र से ऐसा किया जाना संभव नहीं है। किसी व्यक्ति का विवेक लोहे से दागा जाए और दोष कहीं दूसरे क्षेत्र में बदल कर चला जाए, परंतु हृदय के अंदर अर्थात भीतर दोष चिपका रहता है, तो इसका निवारण केवल मसीह के निकट आने और उससे क्षमा पाने से ही होता है। मेरे मित्र, हम आगे पढ़ते हैं लय व्यवस्था की पुस्तक 4 अध्याय के 28 पद में, जहां पर लिखा है, तो वह उस पाप के कारण एक निर्दोष बकरी बलिदान के लिए ले आए। अगर बाद में उसे पाप का ज्ञान हो, तब फिर यह अनजाने का पाप नहीं रह जाता, परंतु उसी प्रकार की भेंट या बलि चढ़ाना आवश्यक हो जाता है। वर्तमान में विश्वासी क्या करते हैं? वह खोए हुए पापी की तरह मसीह के सम्मुख आते और उसे निजी मुक्तिदाता स्वीकार करते हैं। तब जब पता चलता है कि पाप किया है, तो परमेश्वर के समक्ष अंगीकार करते हैं।
हम पहला यूहन्ना 1:9 में पढ़ते हैं, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। मित्रों, एक मादा बकरी के बच्चे की बलि चढ़ाना पहले अनेक बलियों की अपेक्षा कम बहुमूल्य अर्थात सस्ता है, पर तो भी चढ़ावा चढ़ाना था। सारे बलिदान मसीह की मृत्यु की ओर संकेत करते हैं। ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण वक्तव्य है, तब उसे क्षमा मिलेगी। पद 31 व 35 में हम पाते हैं। मित्रों, महत्वपूर्ण सत्य है कि दोषी के लिए पूर्ण क्षमा निश्चित थी, संपूर्ण क्षमादान सुनिश्चित था। सचमुच यही कार्य मसीह की मृत्यु के द्वारा हमारे लिए भी पूरा हुआ। हम इफिसियों की पत्री 1 उसके 7 में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। तब इसके आगे हम पढ़ते हैं लय व्यवस्था की पुस्तक 6 उसके 24 और 25 पद में। यहाँ पर हम पाप बलि के नियम या विधान को पाते हैं। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से यह कह कि पाप बलि की व्यवस्था यह है, अर्थात जिस स्थान में होम बलि पशु वध किया जाता है उसी में पाप बलि पशु भी यहोवा के सम्मुख बलि किया जाए, वह परम पवित्र है। मित्रों, पाप बलि चढ़ाने का स्थान वही था जो होम बलि का स्थान था। दोनों ही यीशु मसीह की ओर संकेत करते हैं। पाप बलि पवित्र थी। अब हम आगे पढ़ते हैं लय व्यवस्था की पुस्तक से 6 उसके 26 और 27 पद में लिखा हुआ है, और जो याजक पाप बलि चढ़ावे वह उसे खाए, वह पवित्र स्थान में अर्थात मिलाप वाले तंबू के आंगन में खाया जाए। जो कुछ उसके मांस में से छू जाए वह पवित्र ठहरेगा, और यदि उसके लहू के छींटे किसी वस्त्र पर पड़ जाएं तो उसे किसी पवित्र स्थान में धो देना। मित्रों, पाप बलि पवित्र थी। आपको स्मरण है कि मसीह ने क्रूस पर से परमेश्वर को भजन 22 के शब्दों में यूं पुकारा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? आप क्यों मेरी मदद करने से इतनी दूर, मेरे दहाड़ने से भी अधिक दूर हो गए? तू मेरी पुकार से और मेरी सहायता करने से क्यों दूर रहता है? मेरा उद्धार कहाँ है? हे मेरे परमेश्वर, मैं दिन को पुकारता हूँ परंतु तू उत्तर नहीं देता, और रात को भी मैं चुप नहीं रहता, परंतु तू जो इस्राएल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। भजन संहिता 22 उसके 1 से 3 पद में हम इसे पाते हैं। मित्रों, यीशु मसीह हमारे लिए पाप बन गए, पर तो भी निष्पाप थे। परमेश्वर उनसे दूर हो गए, पर तो भी ईश्वर मसीह में संसार से मेल मिलाप कर रहे थे। मुझे यह समझ में नहीं आता। यह एक महान रहस्य है। वह पवित्र थे और अभी भी पवित्र हैं, पर तो भी हमारे पाप उस पर डाल दिए गए। हम नहीं जानते या समझते कि उसने क्रूस पर कैसे सहा, क्योंकि वह पवित्र है, और यद्यपि हम नहीं हैं, पर तो भी हम उसकी वास्तविक दुख तकलीफ को नहीं समझ सकते। मित्रों, हम लय व्यवस्था 6 उसके 28 से 30 पद में आगे पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, और वह मिट्टी का पात्र जिसमें वह पकाया गया हो तोड़ दिया जाए। यदि वह पीतल के पात्र में सिझाया गया हो तो वह मांजा जाए और जल से धो लिया जाए, और याजकों में से सब पुरुष उसे खा सकते हैं। वह परम पवित्र वस्तु है। पर जिस पाप बलि पशु के लोहू में से कुछ भी खून मिलाप वाले तंबू के भीतर पवित्र स्थान में प्रायश्चित करने को पहुंचाया जाए, तब तो उसका मांस कभी न खाया जाए, वह आग में जला दिया जाए। मित्रों, नियम अति सावधान करता है, यहाँ तक कि बर्तनों के संबंध में भी सतर्क करता है। आपको ज्ञात है कि चढ़ावा पाप के लिए है और पाप पवित्रता के विपरीत है। परमेश्वर इसी बात की अंतिम चेतावनी यहाँ पर देते हैं। हम यशायाह नबी की पुस्तक 55 उसके 7 से 9 पद में इस प्रकार से पढ़ते हैं, दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं हैं,
न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। मेरे मित्रों, हमें स्मरण रखना चाहिए कि उसने हमें पाप से बचाया, न कि पाप की ओर से बचाया। यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पौलुस लिखते हैं रोमियो की पत्री 6 अध्याय उसके 1 और 2 पद में, तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? मेरे मित्रों, यहाँ पर हमारे लिए भी एक चुनौती है कि जब हम पाप से बचाए गए हैं, तो हमारे ऊपर में अनुग्रह हुआ है, तो हम क्यों पाप में अपना जीवन बिताएं? दोस्तों, आप और हम सभी मनुष्य इन बलिदानों के विस्तार के द्वारा और पापों के प्रकार को जानकर यह अनुमान लगा सकते हैं कि परमेश्वर की दृष्टि में पाप की भयंकरता कितनी है। यकीन मानिए, बाइबल सही कहती है कि मनुष्य स्वभाव ही से पापी है। हमारे खून में, स्वभाव में ही पाप है। अगर हमें कोई गलत काम सिखाया या बताया ना जाए तो भी हम पाप करेंगे। एक छोटा बच्चा जो पाप को नहीं जानता फिर भी क्रोध करता है, हर प्रकार के पापों को सीख जाता है, गलत कार्यों को करने के लिए प्रेरित होता है। यह सब पाप के स्वभाव का ही परिणाम है और मनुष्य अपने आप से, इस पाप से और उसके स्वभाव से अलग नहीं हो सकता जब तक कि कोई जो उस पर जयवंत है हमें अलग ना करे। और यही काम यीशु ने उस क्रूस पर किया कि उसने पाप का दाम हमारे लिए चुका दिया। हमारे पाप का दाम उसने चुका दिया। पाप मृत्यु मांगता है, जो यीशु ने सहा, आज वह उस पर जयवंत है। हमने देखा कि परमेश्वर सभी प्रधान लोगों के पाप के प्रति भी सचेत हैं। एक मुखिया या प्रधान जब पाप करता है तो परमेश्वर उसे उत्तरदायी ठहराता है, क्योंकि हमारा पद भी परमेश्वर की ओर से हमें प्रदान किया गया है। बाइबल बताती है कि सारी प्रधानता और अधिकार परमेश्वर की ओर से प्रदान किए जाते हैं। अगर आप एक जिम्मेदारी के पद पर आसीन हैं और आप अगर एक प्रमुख पद पर हैं या फिर मुखिया हैं, तो परमेश्वर ने ही आपको वह स्थान दिया है और आपको अपने पद का और कार्य का एक दिन लेखा देना होगा। काश हमारे सारे पदाधिकारी इस बात को समझकर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते। प्रियो, हमारे पाप लोगों के लिए शाप का कारण हो सकते हैं। इसी तरह एक साधारण मनुष्य जिसके पास कम या निम्न अधिकार हैं, उसके पापों के लिए भी बलिदान की आवश्यकता है। आज दुख की बात यह है कि हमारे समाज और हमारी कलीसियाओं में पाप के विषय पर लोग बात करना नहीं चाहते हैं। अगर हम उनके पापों के विषय में बात करते हैं तो लोग क्रुद्ध या नाराज हो जाते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने जब हेरोदेस के पाप को बताया तो उसे बंदी गृह में डाल दिया गया और बाद में उसकी हत्या कर दी। अगर आप कलीसिया में पाप के विषय में बोलते हैं तो लोग आना बंद कर देते हैं। अगर आप याजक और अगुओं के पाप के विषय में बोलते हैं तो वे आपको दंडित करने का प्रयास करते हैं। पाप पाप पाप, हर जगह पाप प्रधानता में आ चुका है। पर परमेश्वर नहीं चाहते कि हम पाप में जीवन व्यतीत करें और पाप में ही जीवन समाप्त करें। इसलिए परमेश्वर ने पाप बलि का प्रावधान दिया कि हम मसीह यीशु के द्वारा पापों से छुटकारा प्राप्त कर सकें। आइए दोस्तों, जबकि हमने पापों की क्षमा प्राप्त किया है तो आगे को पाप में फिर जीवन व्यतीत ना करें। और अगर अब तक आपने पापों की क्षमा प्राप्त नहीं किया है तो आज ही यीशु के द्वारा पापों की क्षमा प्राप्त कर परमेश्वर के पास आएं। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपके अनुग्रह के द्वारा आपने हमारे लिए यह स्थापित किया कि प्रभु यीशु हमारे पापों का दंड भोगने पाए और हमारे स्थान पर उन्होंने उस मृत्यु को प्राप्त किया। प्रभु धन्यवाद देते हैं और विनती करते हैं कि हमारे उन सब दर्शकों को जिन्होंने आज अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के तले लाया है और ये निर्णय किया है कि वे पाप का जीवन अब से व्यतीत नहीं करेंगे, प्रार्थना है प्रभु कि ये समय
उनके लिए प्रभु यीशु की पाप बलि उनके जीवन में कारागार साबित हो और वे पापों की क्षमा प्राप्त कर आप में शुद्ध और पवित्र जीवन व्यतीत करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस विनती को मांगते हैं, आमीन। प्रश्न क्रमांक 11। पूरी मंडली के पाप का चढ़ावा जो पुरोहित के पाप के चढ़ावे के बराबर है, उसके लिए एक निर्दोष डैश बलिदान किया जाता था। ए मेमना, बी बैल, सी बछड़ा, डी बकरा। प्रश्न क्रमांक 12। एक प्रधान पुरुष के पाप के प्रायश्चित के लिए एक निर्दोष डैश बलिदान किया जाता था। ए मेमना, बी बैल, सी बछड़ा, डी बकरा। उत्तर के लिए आप अपना नाम, पता, प्रश्नोत्तर क्रमांक और अपने विकल्प के साथ स्क्रीन पर अंकित किए गए तरीके से लिखकर SMS या WhatsApp के माध्यम से 9198210018 पर हमें 24 घंटे के अंदर भेज दें।